और इस बीच एक बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है। मायावती का मंच से बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो पश्चिमी यूपी होगा अलग राज्य। पश्चिमी यूपी में हमने कोई दंगा नहीं होने दिया। सपा सरकार में जाट मुस्लिम भाईचारा तोड़ा गया। मैं मुजफ्फरनगर से मुस्लिम प्रत्याशी चाहती थी, लेकिन दहशत की वजह से कोई नहीं खड़ा हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करने के लिए मायावती पहुंची थी और मंच से ही बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया कि अगर सरकार बनती है तो फिर पश्चिमी यूपी अलग राज्य बनेगा। पश्चिमी यूपी में हमने कोई दंगा नहीं होने दिया, लेकिन सपा सरकार पर उन्होंने इसको लेकर निशाना साधा। की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का जरूर पूरा प्रयास किया जाएगा। और इस मामले में आप लोगों की लंबे अरसे से ये डिमांड रही है पश्चिमी यूपी के लोगों की कि इस मामले में आपके खासकर पश्चिमी यूपी क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। बातचीत के लिए लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, मुजफ्फरनगर पहुंची थी मायावती और मंच से जो बड़ा ऐलान किया गया उनकी तरफ से पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने का, उसको किस तरीके से देखें? देखिए, अगर हम बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करें तो इससे पहले भी बसपा सुप्रीमो मायावती जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश को कई भागों में बांटा जाए। और आज भी उन्होंने फिलहाल जो है पश्चिम में बड़ा जो ऐलान जो है किया है। और चूंकि लगातार अब जो ऐलान है वो उनकी तरफ देखा जा रहा। आज से उत्तर प्रदेश में मायावती की जो रैलियां हैं वो शुरुआत हुई थी। और ठीक है विशाल, वापस आती हूँ आपके पास। और बीएसपी नेता गौरव रघुवंशी जी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। गौरव जी, मायावती की तरफ से जो ये बयान दिया गया है वो असल में आप समझाएंगे क्या कहना चाह रही हैं? पश्चिमी यूपी को अलग राज्य की बात कह रही है, इसके अलावा कह रही है कि वो मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से खड़ा करना चाहती थी लेकिन दहशत की वजह से कोई तैयार नहीं था। देखिए क्या है कि ये पहली बार तो बहन जी ने नहीं कहा है कि उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग बनाया जाएगा। पूर्व में भारतवर्ष में कई राज्य अलग होकर नए राज्यों का सृजन हुआ है, जिससे उनका डेवलपमेंट हुआ है, जिससे उनका विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ उदाहरण है, अपने तेलंगाना उदाहरण है, उत्तराखंड उदाहरण है। तो अगर जरूरत है और वहाँ के लोगों की मांग है तो जरूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाना चाहिए। एक बड़ा राज्य होने के कारण, तमाम असुविधाएं होने के कारण, प्रशासनिक दिक्कतें होने के कारण बहन जी का ये जो निर्णय है, बहन जी ने ये निर्णय लिया होगा। और ये मांग लोगों की बहन जी के पास आई होगी तो बहन जी ने इससे निर्णय लिया होगा। ठीक है गौरव जी, आप बने रहिएगा। फखरुल हसन साहब भी हमारे से जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फखरुल साहब, आपने मायावती जी का बयान सुना होगा। वो पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की बात कह रही है अगर सरकार बनी तो। दूसरा कह रही है कि भाईचारा यहाँ से तोड़ा गया, सपा सरकार में जाट मुस्लिम भाईचारे को तोड़ा गया, बड़ा आरोप लगा रही है वो। देखिए, एक तरफ मायावती जी बोल रही हैं उत्तर प्रदेश को अलग करने की, उसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने की बात कर रही हैं। वो पश्चिम बेल्ट में गई लेकिन मजदूर के लिए कोई बात नहीं की। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद हैं जो कहते हैं कि 2/3 बहुमत चाहिए, इस देश के संविधान को बदल देना, आरक्षण को समाप्त कर देना। तो समाजवादियों की लड़ाई तो हर उस दल से है जो बाबा साहब के संविधान को बदल देना चाहती, जो तोड़ने की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जोड़ने की बात की है, सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया है। और समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है। जब हम 12 से 17 की सरकार में थे तो जो मैनिफेस्टो में समाजवादियों ने नारा दिया था, जो वादे किए थे वो भी पूरे किए थे। एक्सप्रेस वे अगर मैनिफेस्टो में नहीं था तो वो भी पूरा किया था। मेट्रो नहीं थी वो भी पूरा किया था। हॉस्पिटल कैंसर का नहीं था वो भी पूरा किया था। स्टेडियम नहीं था वो भी बनाया था। रिवर फ्रंट नहीं था वो भी बताया था। लैपटॉप बांटे थे, पेंशन देने का काम किया था, रोजगार देने का काम किया था। तो सवाल ये कि जो लोग दल आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गए हैं बहुत समय बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो पश्चिमी यूपी में कोई दंगा नहीं होने दिया गया। सपा सरकार में जाट मुस्लिम भाईचारा तोड़ा गया, ये बड़ा आरोप लगाया गया है मायावती की तरफ से।